पति का पहली रात का थप्पड़। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़ भीतर बाखर में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, क्या बात हो गई? नूरी, जल्दी बता, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नूरी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धार से रमीला का ब्लाउज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे ब्लाउज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाज़ा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपेटों में घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नूरी के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपट नूरी को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं? क्या बात हो गई? आंसुओं की धार से भीगी नूरी ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने। नूरी ने हिलकी लेते हुए कहा, निहाल ने? पर क्यों? रमीला ने भौहें तान कर पूछा। नूरी थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा, माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुन अपना हाथ माथे पर मार कर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होवेगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह रमीला के शरीर का रक्त नूरी के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। रमीला ने सूखे हलक से कहा, नूरी, तेने ई का करो? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होवेगा? तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठी पीटा है मुझे। महीनों भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते, रात दिन दर्द से कहराते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना? पर मैं काम तेरे बापू को छोड़कर भाग गई नहीं ना? माँ की बात छुम होकर सुन रही नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूँगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दियो कि उसके साथ ना रहूँगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन धर जाएंगे। इस बात का पता ना तुझे? रमीला नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लाछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नूरी का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही नूरी के बापू हीरा राम को ये हिदायत दी गई थी कि अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलुए के नीचे नहीं, एड़ी तलुए के नीचे रखना। पैरों के तले तो थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक सांस घुट जाएगी और हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। हीरा राम को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसे ही किया। पहली रात को ही हीरा राम ने रमीला की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रमीला की सास कमलों के जिगर का स्वाद पड़ रही थी। आखिर हीरा राम वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद रमीला को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला ना लेती। पर मैं का तेरे बापू को छोड़कर भाग गई? नहीं ना? माँ की बात छुम होकर सुन रही नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूँगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दियो कि उसके साथ ना रहूँगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पतो लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन ढह जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? रमीला ने नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी। वह दुनिया के लाछनों से डर रही थी। समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। रमीला पूरे दिन धूप ताप में घर खेत भैंस ढेरों के काम में कोल्हू का बैल बन पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारे बखाने हीरा राम को सुनाती और वह उसे रूई की तारियां धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती।
कब तक सहन करती। वहाँ उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया, कहती, चल बाबरी, मार पिटाई करने पर तू अपने खसम को छोड़कर आ गई है, अब क्या दूसरा ब्याह दूसरा खसम करेगी। वह क्या तुझे सोट का सीधा मिलेगा, वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरे कसम करेगी। चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम भी जानती हो, इसीलिए ससुराल ही चली जाओ, वही जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रमीला खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज़्यादा काम ना होता, दिन भर जी मिचलाता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अकेली या अनोखी नहीं है जो लाल जनेगी, पूरी दुनिया की औरतें लाल जनती हैं, इसीलिए ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो करना ही है। रमीला को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त रमीला को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से टूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पेंदे की जगह से दुचक गई। आवाज़ सुन कमलो बाहर आई और बोली, देखो कितने ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। रमीला दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को हीरा राम आया तो कमलो ने रोना शुरू कर दिया, देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विधा रच कर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया, बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी, हमने भी 9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला है, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। बेचारी रमीला को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर कमलो दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुन हीरा लाल ने पड़ी रमीला को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से कर्रा उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। आखिर नूरी अपने ससुराल कैसे पहुंचती है, भाग 2 देखने के लिए बने रहें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।